Class students, hope so you are fine by the grace of Allah Almighty. This is Muhammad Usman Mir, your English teacher, and we are studying lesson number 10, Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. Today we have to discuss and we have to study its paragraph number 4, a long one, but we have to do it. Hazrat Umar was kind and sympathetic to the poor. Kind का मतलब होता है मेहरबान और sympathetic का मतलब होता है हमदर्द यानी वेल विशर। और पुअर का मतलब है गरीब। यहाँ पे चूँकि पुअर है तो इसलिए ये किसी एक गरीब की बात नहीं है, सारी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा है ये लफ्ज़, इसलिए पुअर ही रहेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गरीबों के लिए शफीक और हमदर्द थे, मेहरबान और हमदर्द थे, यूँ भी कह सकते हैं आप। और ये पास्ट टेंस में चला गया। ही स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स रोमिंग इन द स्ट्रीट्स टू सी द कंडीशंस ऑफ द पीपल। ही स्पेंट, अब स्पेंट ये जो स्पेंड है ये वर्ब है तो इसकी ये सेकंड फॉर्म में चला गया तो ये पास्ट हो गया। स्पेंट आपने गुजारी। मैनी मीन बहुत सी। स्लीपलेस का मतलब जाग कर बाय वेकिंग, जाग कर। रोमिंग का मतलब घूमते फिरते। कंडीशंस हालात को कहते हैं, नाउन हो गया कंडीशंस हालात। और पीपल का मतलब अवाम। इट्स क्लियर राइट नाउ। तर्जुमे पे आ जाइए। ही स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स रोमिंग इन द स्ट्रीट्स टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अवाम के हालात मालूम करने के लिए, टू सी का मतलब देखने के लिए गलियों में घूमते फिरते कई रातें गुजारी। पास्ट टेंस, थॉरली पास्ट टेंस, कई रातें गुजारी। वन नाइट ही पास्ड बाय हाउस। पास का मतलब गुजरना या गुजरे, यहां पर गुजरे होगा चूंकि ये पास में चला गया। एक रात पास्ड बाय हाउस एंड हर्ड, हियर से हर्ड हो गया ना, सुनी, ये भी पास। चिल्ड्रन क्राइंग का मतलब चिल्लाते हुए, बच्चों की चीखने की आवाज़ें। एक रात आपने एक घर के करीब से गुजरे और बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। हर्ड, हियर, हर्ड। सेकंड वन पास्ट। देयर वाज अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर। पॉट का मतलब बर्तन, ये नाउन हो गया। वाटर का मतलब पानी, फायर का मतलब आग। पानी का एक बर्तन आग पर रखा हुआ था, ये फिर पास में चला गया। द मदर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन टू गो टू स्लीप। टू स्लीप ये इन्फिनेटिव बन गया, सोने के लिए जाना। एंड व्हेन द फूड वॉज रेडी शी वुड वेक देम अप। द मदर वॉज टेलिंग का मतलब कह रही थी, और ये बन गया बेटा पास्ट कंटिन्यूस, कह रही थी। टू गो टू स्लीप के आप सोने के लिए चले जाओ। एंड व्हेन द फूड का मतलब खाना, रेडी का मतलब तैयार हो जाना। शी वुड वेक देम अप, तो वो उन्हें जगा देगी। माँ उन्हें कह रही थी कि जाकर सो जाओ, सोने के लिए चले जाओ। द मदर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन, माँ बच्चों को कह रही थी टू गो टू स्लीप कि आप सोने के लिए चले जाओ। एंड व्हेन द फूड वॉज रेडी शी वुड वेक देम अप, और जब खाना तैयार हो जाएगा तो वो उनको जगा देगी। वुड आ गया ना तो पास में चला गया। बट द चिल्ड्रन वुडंट लिसन। चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। वुड फिर पास में चला गया। वुड नॉट लिसन, नहीं सुनते थे। विल शेल से वुड बन गया ना, मगर बच्चे उसकी बात नहीं सुनते थे। हज़रत उमर आस्क्ड द वुमेन, हज़रत उमर आस्क्ड द वुमेन व्हाट इज़ द मैटर। हज़रत उमर आस्क्ड मीन पूछा, आस्क से दूसरी फॉर्म, आस्क्ड पूछा पास्ट टेंस।
हज़रत उमर ने उस औरत से पूछा क्या मामला है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या मसला है। शी टोल्ड हिम, ये फिर टेल से टोल्ड बना हुआ बेटा, ये फिर पास में है। शी टोल्ड हिम, शी से मुराद वो औरत, उस औरत ने हज़रत उमर फ़ारूक से कहा, बताया, दैट देयर वाज नथिंग टू ईट, देयर वाज नथिंग, नथिंग मीन कुछ नहीं, टू ईट मीन खाना, और ये फिर इन्फिनेटिव बना हुआ है कि खाने के लिए कुछ नहीं था। उस औरत ने बताया कि खाने के लिए कुछ नहीं था। देयर वाज नो मनी, देयर वाज नो मनी, नो मनी कोई रकम नहीं, एंड नो ग्रेन, ग्रेन मीन अनाज यानी गंदुम जो आप खाते हो, इन द हाउस, घर में कोई पैसा और कोई अनाज नहीं था, घर में कोई पैसा और कोई अनाज नहीं था। हर हस्बैंड हैड डाइड, ये बन गया पास में चला गया जी, पास परफेक्ट में चला गया, उसका खामद फौत हो चुका था। हैड डाइड, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है ना। द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, वर क्राइंग, ये देखो वर लगा हुआ है और फिर क्राइंग है, और ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, बच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे थे, क्राइंग का मतलब चिल्ला रहे थे। ही हेल्प द विडो, विडो 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 मीन बेवा, अगर किसी औरत का खामन फौत हो जाए तो उसे विडो कहते हैं, विडो बेवा। विद फूड, खुराक के साथ, मनी पैसों के साथ, एंड क्लोथिंग और कपड़ों के साथ। आपने खुराक, पैसों और कपड़ों से उस बेवा की मदद की। दैट्स इट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें 2 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। वाई वर चिल्ड्रन क्राइंग, बहुत आसान है। वाई वर चिल्ड्रन क्राइंग, बच्चे क्यों रो रहे थे जी, आपने सारा तो पढ़ा है, बताएं बच्चे क्यों रो रहे थे। बच्चे भूख से रो रहे थे ना, प्यार, खाना नहीं था उनके पास। तो इसको आप सिंपल लिख दें, द चिल्ड्रन वर क्राइंग बिकॉज दे वर हंग्री, पास में ही देना अपने आंसर। द चिल्ड्रन वर क्राइंग बिकॉज दे वर हंग्री। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, हाउ डिड हजरत उमर हेल्प द पुअर वुमेन, हजरत उमर ने उस गरीब औरत की मदद कैसे की। लास्ट लाइन आपने पढ़ी है, he helped the widow with food, money and clothing। हजरत उमर, अब ही की बजाय हजरत उमर लिख देना। हजरत उमर हेल्प्ड, पास्ट एंड सेकंड फॉर्म लगेगी, हेल्प्ड द विडो, आखिरी लाइन देख लीजिए, सारा आंसर है, विद फूड, मनी एंड क्लोथिंग। दैट्स इट फ्रॉम योर क्वेश्चन आंसर्स एंड पैराग्राफ। आई होप सो you will do this, you will learn this. Thank you very much. God bless you. Allah Hafiz. Wait till next lecture.